हेलो, मेरा नाम है सौरभ मौर्य और मुझे 10 मिनट बात करना है इस पे। जब तक 10 मिनट नहीं होता मैं कुछ ना कुछ तो बात करता रहूँगा। मुझे बताना है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ गेट CS 2027 के लिए, 1 साल ड्रॉप लेके। इस वक्त मैंने यानी कि 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक थर्ड ईयर में दिया था और एक फोर्थ ईयर में दिया था, और दोनों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं, तो मैं 1 साल का ड्रॉप और ले रहा हूँ। और मेरी पिछले साल की परफॉर्मेंस में गलती ये थी कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्शन यूज़ किया था। प्लस ये भी था कि मैं अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ तो बहुत टाइम लेता हूँ कम बैक करने में भी। यानी कि मैंने लगभग 6 से 7 महीने अच्छे से पढ़ाई की, फिर मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो जैसे मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया। यानी कि मेरी गलती है, मैं डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा चला गया और मैं ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन में ही बहता गया। इसीलिए मैंने उस वक्त की पढ़ाई बंद कर दी, नहीं कर पाया। फिर मैंने लास्ट के महीने 1-2 महीने में फिर से पढ़ाई रिस्टार्ट की, पर फिर सेमेस्टर के पेपर आ गए तो मैंने 7 सेमेस्टर के पेपर दिए। अभी मेरा है 8 सेमेस्टर चल रहा है और मैं फिर से तैयारी पे लग चुका हूँ। मैंने बेसिकली सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं गेट के, जितने लेक्चर्स गेट में ज़रूरी होते हैं, जितने सब्जेक्ट्स के। मेरे सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स कंप्लीट हैं, नोट्स परफेक्टली कंप्लीट हैं। मैंने कुछ 3-4 सब्जेक्ट के PYQ भी कर रखे हैं, और बस PYQ भी मैंने ज़्यादातर कर रखे हैं गेट के। पर मुझे नहीं लगता गेट के PYQ करने ही इनफ है, मुझे थोड़ी और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और एक बात ये भी है, मेरा मैथ भी बहुत वीक है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ टाइम दूँ मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में। अब मैंने यानी कि मैथ के भी सारे वीडियो देख रखे हैं, बस एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने नहीं देख रखा, लीनियर अलजेब्रा, तो मैं उसको भी करने का सोच रहा हूँ। पर मैं पहले कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करूँगा, फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को, और फिर प्रोबेबिलिटी को। इतना मैं करने के बाद बाकी कोर सब्जेक्ट पे जाऊँगा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट मैं कर लेता हूँ बड़े आसानी से, इसलिए कोर का तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं। अब मेन सब्जेक्ट है, इन सब के बाद आता है मेन नंबर ऑफ़ आवर्स पढ़ने का। अभी तो मेरे से उतनी पढ़ाई हो नहीं पा रही नंबर ऑफ़ आवर्स की, क्योंकि मेरा उतना बैठने का है नहीं अभी। उसको मैं इंक्रीज़ करूँगा, लगभग 10 घंटे तो करने का सोच रहा हूँ। और मैं जिम भी करता हूँ डेली। या और आज की तारीख़ है 26 अप्रैल, कल है मेरा इंटरनल प्रैक्टिकल 27 अप्रैल 2026 को, तो मैं वो भी देने जाऊँगा ही। और मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको प्रेजेंटेशन भी है कल ही। या मैंने फॉर्म भी भरा है IIIT हैदराबाद का, और उसका भी एग्ज़ाम मैं देने जाऊँगा। 2 तारीख को है, यहीं नोएडा में है उसका एग्ज़ाम। उसमें उसमें भी तैयारी तो हो रखी है एप्टीट्यूड और बाकी कोर सब्जेक्ट की, पर देखता हूँ कैसा उसका रिज़ल्ट आता है। मेनली मेरा फ़ोकस तो 2027 के लिए गेट देना ही है, और मैं उसी का टारगेट कर रहा हूँ कि एक अच्छी रैंक आए, लगभग अंडर 100 रैंक तो आ ही आए। इसके लिए मैं मेहनत भी करूँगा, देखता हूँ करता हूँ कि नहीं। मेरे पिछले साल की कुछ गलतियों से मैं सीख रहा हूँ। मेरी पिछले साल की सबसे पहले गलती तो यही थी, जब मैं ट्रैक से भटक जाता हूँ तो पूरा ही भटक जाता हूँ, यानी फिर कम बैक ही नहीं करना चाहता हूँ, और बहुत सेम या गिल्ड में चला जाता हूँ। उसके बाद मुझे बहुत ही टाइम लगता है उस चीज़ में वापस आने में। तो मुझे तो पहले अपना ये इम्प्रूव करना है कि अगर मैं ट्रैक से गिर भी जाऊँ, जो यानी कि पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं तुरंत कम बैक भी कर लूँ। और मेरा वीडियो बनाने का यही है कि मुझे अपने हर डे को रिकॉर्ड करना है कि मैंने उस दिन में क्या किया है। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि व्यूज़ आए या ना आए, पर मुझे अपना हर दिन एक रिकॉर्ड करना है गेट 2027 तक, तो CS 2027 तक। देखता हूँ मैं सक्सेसफुली कर पाता हूँ या नहीं। और तो मेरी कोई ऐसे इतनी बड़ी गलती है नहीं पढ़ाई में रिलेटेड। वैसे मैंने JEE के भी 2 अटैम्प्ट दिए थे, दोनों में मैं अनसक्सेसफुली रहा, तभी गेट दे रहा हूँ। अब JEE में मेरी सारी सबसे बड़ी गलती भी यही डिस्ट्रैक्शन थी। मैं तब एडिक्ट हो गया था वेब सीरीज़ के। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देख रखी थी अपने JEE टाइम पे, और तो यही है। और तो इतना मुझे अपनी दिक्कत में लगता नहीं है। कॉलेज से भी मैंने इतना कुछ प्लेसमेंट का ट्राई भी नहीं किया है, और जितने बच्चों ने ट्राई किया उनकी लगी भी है तो बहुत कम पैकेज पे लगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अटेम्प्ट दे दूँ, अगर क्या पता मेरा बेहतर ही हो जाए गेट में, तो मैं एवरेज से तो थोड़ा अच्छा पैकेज ही ले सकता हूँ। और तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं इंटरव्यू भी कुछ नहीं दिया हूँ अभी तक, कहीं किसी कंपनी में बैठा भी नहीं हूँ, इंटरव्यू दे भी नहीं दिया हूँ, और कुछ ऐसा मैं स्किल भी नहीं सीखा हूँ। मैं यानी कि लगभग 1.5 साल से गेट की तैयारी कर रहा हूँ, और ऐसा कोई मैं स्किल सीखा नहीं हूँ गेट के अलावा। यानी कोडिंग तो मुझे आती थी पहले, लगभग 2 साल तो मैंने कोडिंग सीखा, बहुत सीखा। पर फिर एक दिन मैं कुछ वीडियो देखने लगा तो उसमें पता चला कि गेट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है Tier 3 के बच्चों के लिए, बजाय कि कोडिंग सीख के या फिर किसी नौकरी को लेना।
तो मैं उसी पे गेट की ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से डेली यही बताऊंगा कि आज मैंने क्या किया, कितने घंटे में पढ़ा, क्या मेरी गलतियाँ थी और किसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अगले दिन, और मेरा टारगेट क्या है अगले दिन का। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बनाऊँ वीडियो, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, पहली बार तो मैं बना रहा हूँ वीडियो ये सब। और आप लोग अगर कोई भी देख रहा है इस वीडियो को तो वो भी शेयर कर सकता है अपनी जर्नी कैसे कर रही है उसकी गेट की तैयारी। आज मैंने सेट रिलेशन पढ़ा, उसमें भी रिलेशन का कुछ टॉपिक मैंने रिवाइज़ किए, और मैं रिवीजन के लिए यूज़ करता हूँ एक्टिव रिकॉर्ड मेथड। यानी क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर तैयारी करता हूँ उसकी। मेन बात है मेरा उतना पढ़ाई में मन इसलिए भी नहीं लग रहा कि 2 तारीख को है ट्रिपल आईटी का पेपर, तो एक बार उसको दे दूँ फिर मेरा माइंड फ्री हो जाए, फिर सोचूँ आगे क्या कैसे प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूँ। पर मैं बेसिकली सोच रहा हूँ मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का। मेरा जेई के टाइम से यही टारगेट था कि एक बार मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा ही डर लगता है मैथ से। तो एक अब लगभग 280 दिन बचे हैं गेट CS 2027 के लिए। हाँ, तो उतने ही दिन बाकी हैं। उतने ही दिन में मुझे मैथ भी स्ट्रॉन्ग करना है और कोर सब्जेक्ट भी। कोर सब्जेक्ट के लिए मैं सोच रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कुछ लगाने के, ताकि स्ट्रॉन्ग रहे, रिवीजन होता रहे। और तो क्या है, और मुझे फ़ोन यूजेस भी अपना कम करना है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंस्टाग्राम बेसिकली ज़्यादा ही मैं यूज़ करता हूँ, और मैं व्लॉग भी बहुत देखता हूँ सौरभ जोशी के, उसको भी मुझे घटाना ही है। पता नहीं उसके व्लॉग मुझे पता नहीं कितने अच्छे लगते हैं सौरभ जोशी के। यानी कंटेंट अच्छा लगता है मुझे, उसका इंगेज रखता है। और तो ऐसा तो कुछ नहीं है, घर वाले भी रेडी हैं ड्रॉप के लिए, तो मुझे तो ऐसा कुछ उनको बनाना भी नहीं पड़ा कि लेना ही है मुझे ड्रॉप। और तो मैं अभी नोएडा में ही हूँ, देखता हूँ आगे 1 साल के लिए तो यहीं हूँ अभी, और उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी मुझे गेट के लिए अच्छे से 2027 के लिए, क्योंकि फिर उम्र भी मेरी बड़ी होती ही जा रही है सारा। तो अब अगर इसमें नहीं निकला तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, लाइफ तो चलती ही रहती है। यहाँ लोग यूपीएससी के लिए इतने ड्रॉप लेते हैं, मैंने तो तब भी एक ही ड्रॉप लिया है, और उम्र तो तब भी चली ही जाएगी, चाहे अगर मैं गेट कर ना करूँ उतने उम्र का तो हो ही जाऊँगा। तो ऐसा तो है नहीं कुछ कि नया चीज़ होगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं डेली को अपने रिकॉर्ड कर सकूँ कि उस दिन में मैंने क्या किया, क्योंकि मैं जो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ किया हूँ पर बहुत कुछ किया नहीं होता हूँ। तो रिकॉर्डिंग से ये रहेगा कि एक मेरे पास प्रूफ रहेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, और मैं पास जाके देख भी सकता हूँ मेरी उसमें मिस्टेक क्या थी। तो यार 2 मिनट बाकी हैं, मुझे अपना 10 मिनट कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मुझे एक स्पीकिंग की भी हैबिट डालनी है, सो इसलिए। और तो मैं ज़्यादातर अपने सब्जेक्ट कंप्लीट किया हूँ अमित खुराना सर से। उनके यानी कि लेक्चर्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाए थे वो, और कंप्लीट लेक्चर्स होते हैं उनके, और ऐसा नहीं लगता कि कुछ जल्दबाजी में किए हों, और जितना इनफ है उतना ही पढ़ाते हैं वो। ना मैक्सिमम ना उनके पेड कोर्स से लिया था, उनके पेड कोर्स से भी सस्ते ही हैं, और मैंने अच्छे खासे उनके लेक्चर कर रखे हैं कंप्लीट, वो भी फुल लेक्चर्स, कुछ भी स्किप नहीं किया है। वो इंग्लिश का यूज़ करते हैं, यानी कि हिंदी में समझाते हैं और इंग्लिश लिखवाते हैं, तो इससे ये रहता है कि कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाता है। मुझे वैसे ही टीचर्स की ज़रूरत थी, मैंने बाकी भी कुछ क्लासेस का ट्राई किया पर मुझे उतना बढ़िया लगा नहीं, इसीलिए अमित सर का ही मैंने ट्राई किया है। और तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसकी प्रिपरेशन आज तो डे 1 में अपना मना रहा हूँ, अब देखता हूँ मैं कितने दिन कंटिन्यूसली पढ़ सकता हूँ। मेरा डेली का टारगेट है 10 घंटे, 6 या 7 घंटे तो पढ़ना ही, फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करके 10 तक ले जाना। और मैं जिम भी करता ही हूँ डेली, तो देखता हूँ मैं दोनों में से क्या कंटिन्यू करता हूँ। अभी तो 6 महीने तो मैं मैथ को ही देने का सोच रहा हूँ, और उसमें कुछ बेसिक कोर्स सब्जेक्ट भी करने का, जो कि छूट रहे हैं मेरे अभी इस वक्त, इसलिए इसको मैं एडिट भी नहीं करूँगा, कुछ नहीं, ये रॉ वीडियो रहेगी और हरदम मैं रॉ ही डालूँगा, नो एडिटिंग, बस थंबनेल लगाऊँगा, और तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं इसमें। सो या 20 सेकंड बाकी हैं, अब तो कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। 10 मिनट का टारगेट था, 10 मिनट में कर लिया टारगेट कंप्लीट अपना। अब मेरी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए कोई रोस्ट मत करना कमेंट में।
बाय। हम तेरे प्यार में